हमने चैप्टर नंबर 1 की 1.1, 1.2 एक्सरसाइज कर ली हैं। आज हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, रियल नंबर क्या होता है 1.1 और 1.2 में आपने अच्छी तरह से देखा उसको। तो रियल नंबर जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ द रैशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर ले लिया है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिए हैं। रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। और ई रैशनल नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो कि स्केयर जो भी सभी प्राइम नंबर जिनका स्क्वायर रूट लगा दिया जाता है वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर जैसे मैंने ले लिए हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/2, 10/3, 7/8 एंड 14/11। फिर मैंने इनको क्या किया, इनको मैंने डिवाइड किया। 1/2 को जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 छोटा नंबर है तो 0 लगाई, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके इसका रिमाइंडर जो हमारे पास 0 बचा। इसी तरीके से 10/3, 3 से 10 को डिवाइड किया है तो इसमें डेसिमल की फॉर्म तक डेसिमल फॉर्म में लेना, क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशन जानना है। तो इसको डिवाइड करके यहाँ पे इसका रिमाइंडर 10 और फिर इसका रिमाइंडर कितना आया, 10 आया। तो मीन के ऊपर क्या हो रहा है, इसका क्वेश्चन जो है 3.333 ऐसे ही आएगा और इसका रिमाइंडर लास्ट में 1 आ रहा है। इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसी तरीके से मैंने 7/8 है, इसको डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे ना सिंपली। तो देखो इसमें जो फर्स्ट 1/2 को डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर हमारे पास आया 0, और जब इसका किया 10/3 का किया डिवाइड तो उसका आया 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 1। और हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने ये डिवाइड किया तो इसमें हमने देखा कि जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग। इसमें आपने नया जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है टर्मिनेटिंग। अगर रैशनल नंबर कोई लिया, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो होता है टर्मिनेटिंग। जैसे इसमें 1/2 का रिमाइंडर 0 आया, और किसका आया रिमाइंडर 7/8 का रिमाइंडर भी 0 आया है। तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। और जैसे हमने 10/3 लिया है तो इसका रिमाइंडर 1 आया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसमें केस 1 में इसमें 2 केस राइजेस हो रहे हैं। देखो केस 1, और इसका हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखो पहले केस 1 क्या है, दी रिमाइंडर इज बिकम 0, लिख लिया 1/2, 0.5 आया 1/2, और इसका क्वेश्चन 0.5 आया। 7/8 का रिमाइंडर भी 0 था और उसका क्वेश्चन क्या आया, 0.875 आया। तो ये तो हुए टर्मिनेटिंग। और केस 2 में क्या है, ये तो हो गया सिंपल कि 0 आ गया रिमाइंडर तो टर्मिनेटिंग हो गया। अब केस 2 देखो, दी रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जिसका कभी भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है। जैसे ये देख लो, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 1 आया है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे देखो हमने 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका माइनस करके 1 आ रहा है। फिर यहाँ से हमने 0 ली और ये ऐसे फिर 1 आ रहा है रिमाइंडर। फिर हमने किया तो फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर 1 आया। मतलब कि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, वही रिमाइंडर आ रहा है 1 1 1। और ऊपर क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट हो रहा है, 3.333 आ रहा है। मतलब कि अगर इस जो बार बार वही नंबर आए क्वेश्चन में, वही रिपीट होके वही डेसिमल की फॉर्म में है, जैसे 3.333 ऐसे 3 नंबर ही, सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होगा हमारा
तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे 3.333 है ना, तो इसके ऊपर इसको बार बार ना लिख के हम उसके ऊपर डेसिमल के बाद 3 आया तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होता है कि बार बार जो नंबर रिपीट, सेम नंबर रिपीट होता है तो इसमें बार लगा देते हैं, तो इसको लिखते हैं 3.3 बार। तो एक और एग्जाम्पल लिया 14y11, तो इसमें भी मैंने अगले पेज में ये किया है, इसका डिवाइड यहाँ पे कर दिया है मैंने ये डिवाइड। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, इसका रिमाइंडर भी 3 आ रहा है और इसमें 1.2727 ये नंबर जो है 2727 ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। और लास्ट में रिमाइंडर जो है 3, यहाँ भी 3, फिर आगे किया तो यहाँ पे इसका भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो इसमें 2 नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, 27 और आगे भी इसका 27 ही होता रहेगा। तो इसमें भी हम एक बार 27 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगाई है। ठीक है, तो ये आपको इस केस 1 और केस 2 समझ आ गया होगा। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इन दी एग्जाम्पल ऑफ 10y3 14y11 वी नोटिस दैट द रिमाइंडर रिपीट ऑफ दिस सर्टेन स्टेज वी कैन से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिपीट। तो इसमें अब नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 0 रिमाइंडर आ गया तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, और अगर रिपीट हो रहा है, अगर 0 नहीं आ रहा है और ऊपर जो क्वोशंट है वो रिपीट हो रहा है 333, जैसे 333 आया यहाँ पे और यहाँ पे क्या आया 2727, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, और ऊपर से क्या हो रहा है एंड रेकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात होती है कि दोबारा से बार बार रिपीट हो रहा है। रेकरिंग और रिपीटिंग का एक ही मतलब है। तो ये हो गया। और रैशनल नंबर जो है, आपने अभी तक इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी है कि रैशनल नंबर PYQ की फॉर्म में होता है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q यहाँ इट इज़। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, ये भी आपको याद रखनी है। रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग, a number whose decimal expansion is terminating and non-terminating recurring repeating is rational number। तो अभी तक आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ये दूसरी डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखनी है कि जो नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो फ्रैक्शन की, जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं, अगर उन नंबर को डिवाइड करके उनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग हो, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।